ए बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा है तो क्या हुआ, पर मेरी कुक्षी से तो तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभेर थे मनोरथ, ये तेरा मनोरथ दुर्लभ है, दोबारा कभी इस सिंहासन पर बैठने का साहस मत करना। ध्रुव जी बोले, मां, केवल मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तो अब ये बताइए इस सिंहासन पर बैठने के लिए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ उपाय है? सुरुचि बोली, एक ही उपाय है। क्या? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। सिंहासन पर तू बैठना ही चाहे तो पहले तपस्या कर, प्रभु प्रसन्न होकर के वर मांगने को कहे तब मांग लेना कि मेरा जन्म तो सुरुचि मां के पेट से हो, फिर इस शरीर को त्याग कर मेरा पुत्र बन के पैदा होना, तब तुझे सिंहासन मिलेगा। इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। भक्त का तो अपमान कर ही रही है सुरुचि, भगवान का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता रही है। पहले तपस्या करेगा तब भगवान मिलेंगे, और जब भगवान मिलेंगे तब तुझे मेरे गर्भ में आना मिलेगा, इसका मतलब मेरा गर्भ भगवान से भी ऊपर है। ध्रुव जी महाराज तो इस अपमान का घूंट पीकर रोते रोते घर को चल दिए, जैसे सर्प को किसी ने डंडा मार दिया हो, तो घायल सर्प जैसे फुसकारता है, ऐसे फुसकारते लंबी श्वास लेते ध्रुव घर को लौटे। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्ध स्वसन रुषा दंड हतो यथा हि हित्वा मिसंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। रोते हुए अपने बेटे ध्रुव को जब सुनीति मां ने देखा तो दौड़ करके अंक में ले लिया, हृदय से लगा लिया, बेटा क्या बात हो गई, किसने तुम्हारा अपमान किया? कंठावरुद्ध होने से ध्रुव जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे, पर अन्य जो साथी साथ में थे उन्होंने ज्यों का त्यों पूरा वृत्तांत अक्षरशः सुना दिया। बालकों का हृदय तो एकदम निष्कपट होता है, जैसा देखा जैसा सुना वैसा सुना दिया। मैत्री जी कहते, विदुर जी, जैसे खिलती हुई लता आग की ज्वालाओं से झुलस के मुरझा जाती है, ऐसी सुनीति मां का खिला हुआ वह मुस्कुराता मुख कमल इस बात को सुनकर के झुलस गया। शोकाग्निना दावलते बबाला, मुरझा गया मुख, पर धन्य है सुनीति मां का धैर्य। इतना सब सुन करके भी हृदय तो शोक की आग में जल उठा, परंतु फिर भी अपने वाणी से एक भी शब्द सुरुचि के विरोध में नहीं बोला, उल्टे सुरुचि के वचनों का अनुमोदन करने लगे। बेटा ध्रुव, अरे मां के प्रति ऐसी भावना मत में मन में कुछ मत लाना, वो तेरी मां है, जैसे मैं तेरी मां वैसे वो भी तेरी मां, और सौतेली मां का अधिकार अपनी मां से कहीं ज्यादा होता है। मां मंगलम तात परे सुमस्था भुंगते जनो यत पर दुख दस्तक। वो तेरी मां है, डांट दिया फटकार दिया तो क्या हुआ, मां का अधिकार होता है। और फिर उसने गलत भी तो नहीं कहा कुछ। ध्रुव जी चौंके, क्या गलत नहीं कहा? उन्होंने अभागिन का बेटा कहा मेरे को, तुम्हें गाली दी है, और मेरी मां को कोई गाली दे, मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं, कैसे सुन लूं, कैसे सह लूं? सुनीति मां समझाने लगी, देख बेटा, सत्यम सुरुच्या वेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। उसने क्या कहा, तू अभागिन का पुत्र है, दुर्भागिनी की संतान है, तो क्या गलत कहा? मैं अपने को कब भाग्यशालिनी मानती हूं? यदि मुझ अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत कहा? देखो बेटा,
एक बात जीवन में याद रखो। अरे उसने तो तुझे वो बात बताई है जो आज तक मैं भी नहीं बता पाई। उसने क्या कहा था? तपसाराध्य पुरुषम। तू हमेशा पिताजी के बारे में मुझसे पूछता था, मैं तो पिता का भी परिचय ठीक से तुझे नहीं करा सकी, उसने तो परम पिता के बारे में तुझे बता दिया। वो परम पिता को एक बार तूने पा लिया तो वो ऐसी पदवी प्रदान करता है जिससे कभी उतरना ही नहीं पड़ता। उस परम पिता का परिचय तेरी सौतेली मां ने कराया है, चूकना मत बेटा। ध्रुव जी अवाक रह गए। मां, आप हर बात का अनुमोदन कर रही हैं उनके? यह तो उन्होंने वो परम पिता का परिचय दिया, तो वो परम पिता कौन है, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे उनसे भेंट होगी? सुनीति मां ने समझाया, देख बेटा, उन परम पिता की कृपा से ही तो तुम्हारे पिता उस पदवी तक पहुंचे। तू भी उनकी आराधना कर। वो एक जगह नहीं रहते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट मोहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट मोहि में जाना। प्रेम ते प्रगट मोहि में जाना। प्रेम ते प्रगट मोहि में जाना। वो अणु अणु में, कण कण में, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु। अच्छा मां, सब जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बोले, देख बेटा, हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। पुष्प के कण कण में सुगंध है, पर कहां दिखाई कहां पड़ती है? दूध के कण कण में घृत है, कहां दिखाई पड़ता है? पर उसी दूध को पहले जमाओ, दधी बन जाए तो मथो, मंथन करते ही घृत प्रकट हो जाएगा। जगत में भी अणु अणु में ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। उपासना करो, साधना करो, सदगुरु की अनुग्रह अनुकंपा से वो कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। उसे कहीं आना जाना थोड़ी पड़ता है। जहां तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए, परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाए। हृदय में एक एक बात बैठ गई ध्रुव जी महाराज के, और चल पड़े। संसार में निमित्त कोई भी बन जाए, परंतु भगवान की कृपा किसी न किसी माध्यम से हो ही जाती है। संस्कार जब जागृत होते हैं तो बहाना कई बन जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज का संस्कार तो पूर्व से ही पुष्ट था। बहाने की आवश्यकता थी तो एक उनके पत्नी के वाक्य ही बहाने बन गए। पत्नी के वचन ने संस्कार को जागृत कर दिया। अरे दीपक बाती सब तैयार रखी है, अब तो चिनगारी की आवश्यकता थी। जहां चिनगारी जली, दीपक जल उठा। कुछ लोग कहते हैं, अरे गोस्वामी जी को इतना महान संत यदि बनाया तो उनकी पत्नी ने, उनकी डांट से वो संत बन गए। भाई, पत्नी के डांटने से कोई संत बन जाता तो आज घर घर में संत बैठे नजर आते। बोलो राधे राधे। अरे वचन तो एक निमित्त बन गया, संस्कार उनके जागृत हो गए। दीपक तैयार था इसलिए जल उठा। जब घी ना हो, बाती भी ना हो, तो चिनगारी क्या करे? ध्रुव जी की चिनगारी जागृत हो गई। जन्म जन्मांतर की साधना आज पुनः जागृत हो गई। चल पड़े वन की ओर। घनघोर वन में जाके चारों तरफ देख रहे हैं परमात्मा को कहां ढूंढेंगे। और जब कोई सच्ची लगन के साथ निकलता है तो परमात्मा उसका पथ प्रशस्त करने के लिए स्वतः संतों का दर्शन उसे करवा देते हैं। संतों को ढूंढने से दर्शन प्राप्त नहीं होता। हरि की कृपा जब जागती है तो संत सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संत। हरि कृपा न हो तो प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलते। ध्रुव जी महाराज तो परमात्मा से मिलने निकल पड़े। ढूंढ रहे थे चारों ओर कि अचानक मिल गए देवर्षि नारद। अरे बेटा, इस जंगल में तू कहां जा रहा है?
ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा सुनाई। सारी घटना सुनकर के नारद जी मन ही मन मुस्कुराए। अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंग ममश्यताम। अद्भुत है तेज इन क्षत्रियों का। 5 साल का ये क्षत्रिय कुमार मात्र सौतेली मां के वचनों से व्यथित होकर आज परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ा इसका परीक्षण करके देखो वैराग्य किस स्तर का है, क्योंकि संसार में प्रायः मरकट वैरागी ज्यादा होते हैं। घर में भाई घटपट के चल बाबा के मठ पर, घर में लड़ाई झगड़े होने पर तब प्राय लोगों को वैराग्य का भूत चढ़ता है। अरे कुछ नहीं धरा, सब दुनिया स्वार्थी है, आज से कोई मतलब नहीं, हम तो चले हरिद्वार में भजन करेंगे। तिल मिला के घर से निकल पड़े और रेलवे स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पाए कि पप्पू की याद आएगी। वो मेरा पोता कितना छोटा, मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता, और मैं उसे छोड़ के चला जाऊंगा, बीमार पड़ जाएगा, रो रो के घर भर देगा। अरे 10 बर्तनें खटकती रहते हैं, फिर कभी देखेंगे, जरा समझदार वो हो जाए। ये बंदर जैसा वैराग्य, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर। तो नारद जी को लगा ये 5 साल का बच्चा ही तो है, जरा इसका वैराग्य किस स्तर का देख लूं। समझाने लगे, देख बेटा तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, नाधुनाप्यवमानम से सम्मानम वापि पुत्रक लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। बेटा ये उम्र तुम्हारी अभी खेलने कूदने की है, इस छोटी सी अवस्था में मान अपमान पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों को माता पिता सहजता से ही डांट देते हैं, इतना बुरा मान गए। जिस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो बेटा, उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें वन वन में सैकड़ों संत मिलेंगे, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से उपासना कर रखी है और आज तक एक झलक नहीं मिल पाई। मुनयः पदवीं यस्य निसंगेनोरुजन्मभि न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, संत, सन्यासी जन्म जन्मांतर साधना कर करके परेशान फिर भी पाते नहीं। तू 5 साल का बालक कैसे पा सकेगा, सोच ले। और एक बात कहूं, संसार में जो सुख दुख मिलते हैं बेटा, वो अपने प्रारब्धानुसार मिलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दुख में पाप क्षीण हो रहे हैं ये अनुभव करे, और सुख में सुकृत समाप्त हो रहे हैं ऐसा अनुभव करे। ऐसा अनुभव करने से क्या होगा, बोले दुख में वो ज्यादा घबराएगा नहीं और सुख में ज्यादा अभिमानी नहीं बनेगा। दुखे सति पापम क्षीयते, सुखे सति पुण्यम क्षीयते। यद यद्दैव विहितम सतेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। कहना बहुत सरल है कि दुख में तड़फो मती, सुख में भूलो मती, और इतना सरल थोड़ी है। सुख में सुखी हुए बिना और दुख में दुखी हुए बिना प्राणी रह नहीं पाता। इसलिए ये सूत्र हमेशा याद बना रहे, दुखे सति पापम क्षीयते, सुखे सति पुण्यम क्षीयते। सुख दे करके पुण्य समाप्त, दुख दे करके पाप समाप्त। तो पाप दुख दे करके समाप्त हो रहे हैं, ये दुख की घड़ी में याद बना रहे तो व्यक्ति को हर्ष ही होगा। चलो कटने दो। अरे भाई फोड़ा हो गया, अब चीरा लग रहा है, मवाद निकल रहा है, तो दर्द तो हो रहा है, पर साथ में एक अंतर सुख भी है कि ये मवाद निकल जाएगा, फोड़ा मेरा ठीक हो जाएगा। तो यदि उस चीरे के समय यदि ये अनुभव हो कि हमारा चीरे ठीक डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो कष्ट भी परिणाम में सुख देने वाला होगा। अनुभव बना रहे, पर अबोध बालक नहीं समझेगा ये बात, बुद्धिमान विवेकी पुरुष समझ सकते हैं। उसी प्रकार अज्ञानी जीव तो दुख में एकदम दुखी होकर के डूबे ही जाते हैं, और विवेकी सत्पुरुष जो विवेकशील हैं वो उस दुख में पाप का नाश देख करके उसके परिणाम से सुखी होते हैं।
बड़ा दिव्य उपदेश नारद जी ने दिया और कहा, देख बेटा एक बात और सुन ले, बड़ों को देखकर सुखी होना सीखो, छोटों पर अनुग्रह करना सीखो और बराबर के लोगों से मैत्री करो तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। आजकल हम अपने दुख में उतने दुखी नहीं है जितने कि पड़ोसी के सुख से दुखी है। हमको 4 साल हो गई उसी गाड़ी को लिए घूम रहे हैं और पड़ोसी ने, हमारे साथी ने 4 गाड़ी खरीद ली। इस बात का ज्यादा टेंशन होता है। इसलिए गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समानादन्विक्षेत न तापैरभिभूयते। बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने उस बालक को दिया। और ध्रुव जी हाथ जोड़ करके बोले, सरकार कोई छलनी छानने वाली होती है ना, उस छलनी को लेकर के गैया दोहने बैठ जाए तो क्या दूध टिक पाएगा? नहीं। उसी प्रकार आप अमृत जैसी वाणी बरसा रहे हैं जो अद्भुत है, दिव्य है, पर मेरा हृदय सौतेली मां के वचनों के बाणों से इतना छिन्न भिन्न हो गया है, इतना छलनी हो गया है कि वो आपका अमृत टिक नहीं पा रहा मेरे हृदय में। सुरुच्या दुर्वचो वाणेर न भिन्ने श्रेयते हृदय। हृदय मेरा इस समय बहुत छिद्र से भर गया है, टिकेगा नहीं आपका वचन। एक ही लक्ष्य बनाया है, परम पिता को पाना। उपाय बताइए आप। नारद जी समझ गए पक्का चेला है, ये लौटने वालों में नहीं है, परीक्षा में पास हो गया। बेटा अब मुझे विश्वास हो गया तुझे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। कान में मंत्र फूंक दिया, 12 अक्षर मंत्र कान में डाल दिया। मंत्र कैसे कहते हैं? मननात् त्रायते, उसका मनन किया जाए। मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता, केवल एक ही मंत्र ऐसा है जिसका संकीर्तन भी होता है और जाप भी होता है। कौन सा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। सभी गाइए, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने श्री ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया, ध्यान की पूरी पद्धति विधिवत बताई और कहा बेटा अब यहां से सीधे मथुरा चले जाओ। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। परम पावन मोक्षदायिनी पुरी मथुरा में जाकर यमुना में स्नान कर मधुवन में जाकर के भजन करो। गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े, यमुना स्नान करके मधुवन में बैठ गए। नियम लिया, तेरा त्रांते कपित्थ बदरासन। 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना और 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना। 1 माह तक ये नियम चला। दूसरा महीना तपस्या का लगा तो नियम और कठोर कर दिया। द्वितीयं चानयन मासम षष्ठेर्भको दिने। 6 दिन में 1 बार क्या लेते हैं? तृणपर्णादि भी, या तो वृक्षों के पत्ते खाते हैं या दूर्वा, घास या पत्ते, वो भी 6 दिन में 1 बार, 6 दिन तक वो भी नहीं। तीसरा माह लगा तो नियम और कठोर कर दिया। नवमे हनी, अब 9 दिन में 1 बार पाते हैं। क्या? बोले अब भक्ष, केवल यमुना जी का जल मात्र पीते हैं, घास पत्ते भी छोड़ गए। यमुना जी का जल वो भी 9 दिन में 1 बार। चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। चतुर्थम अपि वै मासम द्वादशे हनि, अब 12 दिन में 1 दिन पाते हैं। क्या? बोले पानी छोड़कर अब केवल वायु का आहार करते हैं। एक यौगिक क्रिया है जिससे वायु पी करके भी योगी लोग रह लेते हैं। तो 12 दिन में 1 बार वायु आहार करते हैं, पानी भी छोड़ गए। देखिए जरा तपश्चर्या कैसे की जाती है। कोरी भावुकता की तपस्या नहीं, सदगुरु के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में श्री ध्रुव जी महाराज तप कर रहे हैं। कुछ लोग कभी कभी कथा सत्संग सुनकर के एकदम भावुक हो गए और निर्णय लिया अब की बार हम नवदुर्गा बिल्कुल 9 दिन तक निराहार रखेंगे। आज तक एकादशी कभी ठीक से नहीं करी और एकदम 9 दिन का व्रत लेने का संकल्प कर लिया। कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे, व्रत चला जैसे तैसे, 6 दिन तक खिंच गया, 7वें दिन अस्पताल में भर्ती हो गए, बोतल चढ़ानी पड़ी, सारी तपस्या धरी रहेगी। तो ऐसा दुराग्रह नहीं करना चाहिए। शरीर को कसौटी पर कसते हुए चलो। श्री ध्रुव जी महाराज वही कर रहे हैं। पहले 3 दिन में 1 बार, फिर 6 दिन में, फिर 9 दिन में, फिर 12 दिन में, धीरे धीरे तपस्या के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। शारीरिक क्षमता भी तो देखो भाई। 5वां महीना लगा तब तो श्री ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि ध्यान ब्रह्म पदैकेन तस्तौ स्थाणुरिवाचल, पैर के अंगूठे पर खड़े होकर प्राणायाम ऐसा चढ़ाया कि समस्त प्राणियों का प्राणवायु अवरुद्ध कर दिया। त्रैलोक में हाहाकार मच गया, देवता हरि की शरण में। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम, विधेहि तन्नो ब्रजनाद् विमोक्षम, प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। हे प्रभु आपकी शरण में है, रक्षा करो। भगवान बोले किससे रक्षा करें? बोले यही तो नहीं जानते हम। नैवम वेदामः, हम आपको नहीं बता सकते कि किसने हमारा प्राण श्वास रोक लिया, ये तो आप ही जानो। भगवान बोले मां भैष्ट, डरो मत। औत्तानपादे मयि संगतात्मा, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी समर्पित हो गई है कि आज उसकी प्राणवायु
कि अवरुद्ध करने होने से उसकी प्राणवायु व्यष्टि से समष्टि में परिणत हो गई। घबराओ मत। और यों कह के भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के दौड़ पड़े। कहां? बोले मधोर वनम भृत्यदृदिक्षयागतः। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी, आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रभु नहीं दौड़ रहे, तो बोले भृत्यदृदिक्षयागतः, अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान दौड़ पड़े मधुवन की ओर। दृष्टुम इच्छा दृदिक्षा, आज ध्रुव के दर्शन की उत्कंठा प्रभु के मन में जागी। दौड़े दौड़े गरुड़ पर आरूढ़ नारायण प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म के साथ, और ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े। प्रभु समझ गए ये आंख खोलने वाला नहीं, क्योंकि भीतर मेरी छटा इसको दिख रही है। तो भीतर का दृश्य प्रभु ने अंतर्धान कर दिया। तब ध्रुव जी ने हड़बड़ा के नेत्र खोले तो भीतर वाले ही आंखों के सामने खड़े नजर आए। बोल भक्त वत्सल भगवान। भगवान की वह अद्भुत छटा देखते ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब मनी मन सोचने लगे, हे भगवान, गुरु जी से माता जी से सैकड़ों बातें पूछी, पर ये नहीं पूछ पाया कि जब प्रभु प्रकट हो तब क्या करना चाहिए। पूजा करूं तो कैसे करूं, सामान कुछ है ही नहीं। उस स्तुति करूं तो कैसे करूं, आता जाता कुछ है ही नहीं। प्रभु समझ गए और तुरंत ध्रुव के निकट आके अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। पस्पर्श वारम कृपया कपोले। जो प्रभु ने गाल से अपना शंख छुपा स्पर्श कराया कि स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपात्तमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा गूंगे को भी वाचाल बना दे। पूज्यपाद श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज कहा करते थे, क्या भक्त को वाचाल बनाएंगे भगवान? वाचाल कैसे कहते हैं? जो ऊट पटांग बकबक करते हैं उनको वाचाल कहते हैं, और भगवान भक्त को वाचाल थोड़ी बनाएंगे। तो वाचालम का अर्थ क्या है? बोले वाचा अलंकरोति इति वाचालम। भगवान जिस भक्त पर अनुग्रह करते हैं उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं। वो जो बोलेगा वो शास्त्र सम्मत वेद सम्मत ही बोलेगा, शास्त्र विरुद्ध उसकी वाणी निकलती ही नहीं। आज नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया तो ध्रुव जी ने आज भगवान के सामने 12 श्लोकों में ही दिव्य स्तुति करी। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। केवल आप वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं, अपितु अन्य इंद्रियों में जो भी शक्तियां हैं उन समस्त शक्तियों के प्रदाता प्रभु आप ही हो। आपको मेरा सत सत प्रणाम है। जो आपके श्री चरणों को पाकर आपके प्रेम को न मांगकर संसार की अनित्य वस्तुओं की याचना करते हैं, मेरी दृष्टि में उनकी मति मारी गई। आपकी माया ने उनकी बुद्धि को हर लिया, जो कि कामधेनु गाय के सामने खड़े होकर के बकरी की पूजा कर रहे हैं, कल्प वृक्ष के पास रह करके आग धतूरे की पूजा कर रहे हैं। मैं जान गया आप वही नारायण हो। कल्पांत एतद अखिलम जठरेन गृह्णन्, तो सारे कल्प के अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने पेट में धर के जीवों को अपने उदरस्थ करके विश्राम करते हैं। ऐसे हे प्रभु, आपके श्री चरणों में सत सत प्रणाम। भगवान बोले, बेटा कुछ मांगो। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आपको देखने के बाद अब कोई भी मांगने की इच्छा शेष नहीं रही। भगवान बोले, फिर भी तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेके आए थे ना, इसलिए जाओ पहले सिंहासन पर चल के बैठो, 36,000 वर्ष राज्य करो और उसके बाद तुम दिव्य ध्रुवलोक को प्राप्त करोगे। यों कह के भगवान अंतर्धान हो गए और ध्रुव जी को लगा जैसे हम ठग लिए गए। मेरी तो बुद्धि देवताओं ने ठग ली। मतिर विदूषिता देवई पतत्वी असहष्णु भी। देवताओं ने मेरी मति हर ली, जो तुच्छ नासवान इस अनित्य वस्तु राज्य को मैं
पाकर संतुष्ट होकर आ गया। जब घर आए राजा को पता चला, स्वागत में दौड़ पड़े। पूरी प्रजा आज ध्रुव जी के स्वागत में दौड़ रही है, और तो और सौतेली मां भी आज दौड़ रही है अपने बेटा से मिलने के लिए। मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापहतिवं इव स्वयं। अरे जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, सारा जगत उस पर कृपा बरसाने लगता है। जा पर कृपा राम के होई, और ता पर कृपा करें सब कोई। फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी सौतेली मां, आज वो भी स्वागत में ध्रुव जी के हाथ जोड़ के खड़ी है। ध्रुव जी महाराज ने दौड़ के पिताजी को प्रणाम किया, फिर सौतेली मां को प्रणाम किया, गदगद होकर हृदय से लगा लिया।